हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेके आई हूँ, इसको रीड करेंगे, न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे, साथ ही मॉरल लेसन है वो भी सीखेंगे। टाइटल है पैसेज का लेसन्स ऑफ लाइफ। लेसन्स मीन्स सबक और लाइफ है जीवन, जीवन के सबक। तो आइए शुरू करते हैं। नेचर इज अवर फादर। प्रकृति के बारे में है कि जो प्रकृति है वो हमारी माँ की तरह है। आवर फर्स्ट टीचर, जो कि हमारी पहली शिक्षिका होती है। The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. तो सबसे बड़ा, greatest superlative डिग्री है, great, greater, greatest. So adjective की superlative डिग्री है. So सबसे बड़ा सबक जो वो हमको सिखाती है, teaches सिखाती है, वो है कि संतुलन बनाए रखना अपने जीवन में. Equilibrium means संतुलन. We learn to maintain composure, composure through our joys, sorrows and fears. कंपोजर मीन्स शांत और आत्मनियंत्रित होने की अवस्था, और इसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड हैविंग योर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल। जब आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में होती है, आपके नियंत्रण में होती है। सो हम सीखते हैं अपना नियंत्रण, सेल्फ नियंत्रण बना के रखना थ्रू अवर जॉय, सोरोज एंड फियर्स। थ्रू मीन्स के माध्यम से, तो किन के माध्यम से? जॉयस खुशी, सौरो दुख, फियर डर। सो हम अपनी खुशी, दुख और डर के माध्यम से भी संयम को बना के रख सकते हैं। ये हमको प्रकृति सिखाती है। इनफैक्ट देयर आर 1000 लेसन्स दैट नेचर कैन टीच अस। सो वास्तव में हजारों सबक हैं जो कि प्रकृति हमको सिखाती है या सिखा सकती है, कैन है सिखा सकती है, प्रोवाइडेड वी लुक फॉर देम। सो शर्त ये है कि यदि हम उसको ढूंढे प्रकृति में, तो हम हजारों सबक भी प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रोवाइडेड, सो ये एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है कि यदि या इस शर्त पर या बशर्ते, ऑन द कंडीशन दैट वी लुक फॉर देम, कि हम उसको ढूंढे प्रकृति में। With time, a sapling grows into a full grown tree. समय के साथ साथ एक पौधा जो होता है, sapling means पौधा, छोटा पौधा, grows into a full grown tree, वो भी एक बिल्कुल बड़ा एक वृक्ष बन जाता है। Something so tiny, tiny means छोटा, एक चीज जो कि इतनी छोटी होती है, and delicate means नाजुक, इतनी छोटी और नाजुक, develops into a strong tree, वो बन जाता है एक बहुत ही मजबूत वृक्ष में। develops विकसित हो जाता है एक बहुत ही मजबूत वृक्ष के रूप में, केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स, और उसके टाइम जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो सक्षम होता है कि वो दूसरों का सहारा भी बने। तो छोटा सा होता है पहले पौधा, फिर बन जाता है बड़ा पेड़, और बड़ा बन के फिर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है कि वो दूसरों को सहारा भी देता है। नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोज, तो ये एक फ्रेज है, नो मैटर मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ऊंचा हो जाता है। हाउ मच इट में फ्लरिश, कितना वो फलता फूलता है। और हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इट में सपोर्ट, या वो कितने पक्षियों को और जानवरों को सहारा देता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट्स रूट्स आर फर्मली बेरिड फ्रॉम वेयर इट वंस रोज, उसकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूती से जमी हुई रहती हैं। बेरिड मतलब वहीं दबी रहती हैं, फ्रॉम वेयर इट वंस रोज, जहां से वो एक बार उगा था या बड़ा हुआ था। यहाँ पे रोज, ये राइज का पास्ट टेंस है, राइज, रोज, रिजन। रोज वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, जहां से वो एक बार उगा था या बड़ा हुआ था। दैट इज अ लेसन, ये भी एक सबक है। टू कीप आवर सेल्स ग्राउंडेड, कि हम अपने आप को जमीन से जुड़ा रखें। रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस आवर रूट्स, हम सम्मान करें और स्वीकार करें अपनी जड़ों को, जहां से हम पनपे हैं, जहां से हम बड़े हुए हैं। एंड गिव समथिंग बैक टू दोज हम्बल बिगिनिंग्स, और हम वापस दें कुछ ना कुछ, वापस बदले में दें, टू दोज हम्बल बिगिनिंग्स, जो हमने विनम्र शुरुआत की थी। हम्बल साधारण सी जो हमारी शुरुआत थी, उसको हम फिर वापस कुछ बदले में दें। दैट नर्चर्ड अस इनटू हु वी आर, जिसने हमारा पालन पोषण किया वो बनने में जो कि आज हम हैं। सो प्रकृति से हम ये महान एक सबक सीख सकते हैं कि चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, कितने पैसे कमा लें, कितना नाम कमा लें, लेकिन जहां से हम आए हैं, जहां हमारी जड़ें हैं, उसको भी याद रखें और बदले में उसको कुछ दें, एक तोहफे के तौर पर बदले में उस हम्बल बिगिनिंग्स मतलब जहां से हमने शुरुआत की थी, उसको भी, उससे जुड़े रहें, उसको बदले में दें,
क्योंकि हम उसी की वजह से वो बने हैं जो हम आज हैं, और ये हम प्रकृति से भी भली भांति सीख सकते हैं। देन देर इज अ मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। फिर एक और सबक है प्रकृति जो हमको देती है, वो है पीसफुल, शांतिपूर्वक। को एग्जिस्टेंस मीन्स सह अस्तित्व। सो को एग्जिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि हार्मनी, पीस। तो ये भी एक सबक है जो प्रकृति हमको देती है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आई एम बिकॉज वी आर, ये कोटेशन में है, देखिए कोट्स है यहाँ पे। आई एम, मैं हूं, बिकॉज वी आर, क्योंकि हम हैं, इसीलिए मेरा भी अस्तित्व है, क्योंकि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। आई एम बिकॉज वी आर, क्योंकि हम हैं इसलिए मैं हूं। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट। प्रकृति जो है हर एक जीव जंतु को, प्राणी को एक मौका देती है अस्तित्व में आने का। नेचर प्रोवाइड्स, तो प्रदान करती है, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करती है। हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रिएचर और बीइंग डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर। लेकिन क्या होता है, हालांकि जो अस्तित्व है एक प्राणी का, वो प्राणी या बीइंग, ह्यूमन बीइंग का डिपेंड्स, वो निर्भर करता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर, दूसरे के अस्तित्व पर वो निर्भर करता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द टाइगर ईट्स द एंटीलोप। तो टाइगर, चीता जो है वो एंटीलोप मीन्स हिरण को खा लेता है। विदाउट द एंटीलोप द टाइगर वुड नॉट सर्वाइव। एक हिरण के अगर हिरण ना हो, विदाउट ना हो अगर, ये इसकी कमी से क्या होगा, टाइगर जो है वो जीवित नहीं रह सकता। लाइकवाइज, इसी तरीके से विदाउट टाइगर्स, अगर टाइगर ना हो, द ओवर अबंडेंस ऑफ एंटीलोप्स वुड कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ। तो अगर देखिए, अगर टाइगर नहीं होंगे तो क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, हिरण की संख्या बढ़ जाएगी। ओवर अबंडेंस, अत्यधिक संख्या में ये लोग हो जाएंगे, और इसकी वजह से इट वुड कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ। इस कारण उनको खाने को पर्याप्त नहीं मिलेगा और वो भूख से मर जाएंगे। तो इसीलिए एक तरीके का साइकिल बना हुआ है, एक चक्र बना हुआ है प्रकृति में पहले से ही, और अपने आप ये चक्र चलता ही रहता है प्रकृति में। I wonder you have noticed that when birds or squirrels see a predator. So ये जो है I wonder if, ये एक फ्रेज है जो कि हम अगर कुछ पूछ रहे हैं पोलाइटली तो हम इस तरीके से, when we ask someone politely for something, तो हम ये यूज कर सकते हैं I wonder if. So मुझे पूछना है, ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपके नोटिस में ये आया हो कि जब बर्ड्स, चिड़िया या स्क्विरल्स, गिलहरियां, सी अ प्रेडेटर, एक शिकारी को देखती हैं, दे गिव आउट एन अलार्म कॉल। तो क्या है, वो सावधान करने के लिए एक आवाज निकालती हैं। तो ये प्रकृति का ही नियम है। टू देयर फेलो क्रिएचर्स, जो कि अन्य जीव जंतु सुनते हैं, तो अपने अन्य जीव जंतुओं को सचेत करने के लिए अलार्म मतलब चेतावनी देती हैं और एक आवाज निकालती हैं। ऑफ द लर्किंग डेंजर, लर्किंग मतलब छिपा हुआ, डेंजर मीन्स खतरा। जब भी कोई खतरे का सामना होता है तो वो एक आवाज निकालती हैं। दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर्स, अपने आप को खतरे में डाल देती हैं अपने साथियों को बचाने के लिए। मैनी एनिमल्स लाइक द सामन, तो अभी एक और, सामन मीन्स एक प्रकार की मछली है, इसकी बात हो रही है कि कई जीव जंतु जैसे कि सामन एक मछली है, यूजुअली आमतौर पर डाई मतलब मर जाती है आफ्टर दे स्पॉन। स्पॉन मीन्स अंडे देने के बाद वो मर जाती है। बट दिस डज नॉट स्टॉप देम, लेकिन फिर भी इसकी वजह से वो, प्रकृति का जो नियम है वो रुकता नहीं है। वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स इज अ स्मॉल प्राइस टू पे। एक्सटिंग्विश मतलब मिट जाना या खत्म हो जाना। तो एक लाइफ अगर चली गई फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए, तो ये तो एक छोटी सी कीमत है। जैसे सामन मछली है, अंडे देने के बाद वो आमतौर पर मर जाती है, तो ये एक छोटी सी कीमत है, क्योंकि क्या है, एक नई लाइफ को उसने जन्म दिया है। तो ये भी हम नेचर से सीख सकते हैं, दूसरों के लिए जीना। द स्नो मेल्ट्स, अब जो बर्फ है वो पिघल जाती है। इन द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु आती है तो तब स्नो जो है, बर्फ पिघल जाती है। टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव्स, हरी ताजी पत्तियों को जन्म देने के लिए क्या है, बर्फ पिघल जाती है, तो उसने भी सैक्रिफाइस कर लिया। इन ऑटम दीज लीव्स एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड ओनली टू बी बेरिड इन द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर। अभी तो देखिए फ्रेश ग्रीन लीव्स आ गए, बर्फ पिघल गई, हरी पत्तियां आ गई पेड़ों में क्योंकि उनको गर्मी मिली, वार्म सनशाइन, और स्प्रिंग का सीजन है तो नई नई पत्तियां आ गई। अब क्या होता है,
जब पतझड़ का मौसम आता है तो यही पत्ते क्या है, बूढ़े हो जाते हैं, एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड, पीले पड़ जाते हैं, ओनली टू बी बेरिड इन द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर। बेरिड मीन्स दफन होने के लिए, कोल्ड मीन्स ठंडा, और ग्रेव होता है कब्र, विंटर। तो जब सर्दियों का मौसम आता है तो यही पत्तियां जो होती हैं वो पीले रंग की पड़ जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और गिर जाती हैं दफन होने के लिए सर्दियों की ठंडी कब्र में। तो कहने का मतलब है कि एक चीज आती है, दूसरी चीज को जाना ही होता है, वो हम नेचर से सीख सकते हैं। चेंज इज इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य है, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये तो होना ही होना है। और चेंज है बदलाव, तो बदलाव तो अनिवार्य है, वो होता ही है। द सूनर वी एम्ब्रेस दिस द बेटर इट इज फॉर अस, जितनी जल्दी हम इसको स्वीकार कर लें उतना ही हमारे लिए ये अच्छा होगा। एम्ब्रेस मीन्स स्वीकार करना। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन पेन देर इज ग्रोथ, तो हमको ये भी समझना होगा, अंडरस्टैंड समझना होगा कि दर्द में भी देर इज ग्रोथ, बढ़ोतरी है, विकास है। अगर हम पेन में भी है, दर्द में भी है, तो भी विकास है। और देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्रकृति में कैसा होता है। इफ यू कट अ होल इन द ट्री, अगर आप पेड़ में एक छेद कर दें, ठीक है, कट करके उसको छेद कर दें एक, इट विल ग्रो अराउंड इट, तो फिर जो भी पेड़ में फिर भी विकास होगा, मतलब वो छेद तो रहेगा, उसके आसपास फिर भी हरियाली, पत्ते थोड़े टाइम के बाद आने लग जाएंगे। नो मैटर वॉट मे कम इन इट्स वे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वट मे कम इन इट्स वे, उसके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आए। अ रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो, एक नदी जो है वो तो फिर भी बहती ही रहेगी। सिमिलरली, इसी तरह, नो मैटर वॉट ग्रीफ मे ब्रेक योर हार्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दुख आपके हृदय को तोड़ के रख दे, दिल को तोड़ दे। नेचर टीचेज अस दैट लाइफ गोज ऑन, प्रकृति हमको ये सिखाती है कि जिंदगी फिर भी चलती रहती है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नदी जब पहाड़ों से नीचे प्लेन्स की तरफ आती है तो कितनी सारी रुकावटें उसके रास्ते में आती है, फिर भी वो अपना रास्ता बना ही लेती है, समुद्र में मिलने के लिए नीचे आई जाती है। इसी तरीके से हमको भी प्रकृति से सीखना है कि दुख तकलीफें सबकी जिंदगी में है, ग्रीफ दुख, और कितना भी दुख हो जिससे कि हमारा दिल टूट जाए, लेकिन प्रकृति हमको यही सिखाती है कि जिंदगी तो चलती है, चलती ही रहती है। कीप इन माइंड लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट्स एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, ये बात आप गांठ बांध लीजिए और ध्यान में रखिए कि जो जिंदगी है वो सिर्फ लिस्ट बनाना कि मुझे ये काम करना है, वो करना है, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, इट इज नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट, कि सिर्फ लिस्ट बनाना ये जिंदगी नहीं है। एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, और दूसरों से एक कदम हमेशा आगे रहना। इसी तरीके से आप पूरी जिंदगी नहीं काट सकते, ये जिंदगी नहीं है। लाइफ इज टू लिव, लाइफ तो जीने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, इसलिए टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लीजिए। स्टॉप बीइंग अ वर्कोहलिक, वर्कोहलिक मींस काम में डूबे रहने वाले को बोलते हैं वर्कोहलिक। जैसे एल्कोहलिक होता है जिसको शराब पीने की काफी लत होती है, आदत होती है, वर्कोहलिक यहाँ पे वर्क की जिसको ज्यादा आदत होती है, काम करने की ज्यादा लत पड़ जाती है या आदत होती है। तो अपने काम से थोड़ा ब्रेक लीजिए। एंड स्मेल द रोजेस, रोजेस मीन्स गुलाब के फूल, टाइम निकालिए कि प्रकृति को देखना है, इधर उधर फूलों की सुगंध को सूंघिए। डू वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, वो काम करो जिससे कि आपको खुशी मिलती है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद नेचर, मोस्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे बढ़कर ये चीज है, स्पेंड सम टाइम विद नेचर, की प्रकृति के साथ भी कुछ समय बिताओ। टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स, इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य या मूल्यवान, जिनकी बहुत वैल्यू है, लेसन सबक। तो इससे सबसे बढ़कर ये चीज है कि आप प्रकृति के साथ भी कुछ समय बिताएं और मूल्यवान सबक जो वो सिखाती है वो सीखें। इनवैल्यूएबल, मूल्यवान या अमूल्य, इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स, प्रकृति के ऊपर ये लेसन्स ऑफ लाइफ अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।